आजाद थी सूपनखा। आजाद कौन थी? सूपनखा। इसलिए आजादी नहीं, संस्कारों का बंधन चाहिए। सीता मां आजाद नहीं थी, वो बंधन में थी। राम आजाद नहीं है, रावण आजाद है। जो स्त्री आजादी चाहेगी संस्कारों से, वो सूपनखा हो जाएगी, और जो मर्यादा के बंधन में रहेगी वो सीता बनकर समाज में पूजेगी। और जो पुरुष संस्कारों से आजादी चाहता है वो रावण हो जाएगा, और जो बंधन में रहेगा वो राम की तरह समाज में पूजा जाएगा। इसलिए आप ही अपनी कीमत घटाते हैं और आप ही अपनी कीमत बढ़ाते हैं। आप ही जिम्मेदार हैं आपकी कीमत के। आपकी क्या कीमत है उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, लेकिन आप में ये दोनों घटनाएं खुद घटती हैं। आप ही मूर्तिकार हैं और आप ही मूर्ति हैं। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, मतलब मूर्ति अलग है और मूर्तिकार बोलो अलग है। पर यहां आप ही मूर्तिकार हैं और आप ही मूर्ति हैं, मतलब आप अपने को बना रहे हैं। बनाने वाले भी आप हैं और बनने वाले भी, जबकि मूर्ति और मूर्तिकार अलग अलग हैं। मूर्ति अलग है और मूर्तिकार बनाने वाला, लेकिन यहां आप ही बनाते हैं और आप ही बनते हैं। सही है गलत है? अब आप ही बनाएंगे। अनिरुद्धाचार्य को अनिरुद्धाचार्य किसने बनाया? भगवान ने कृपा की, परंतु मैंने कोई गलत विचार नहीं रखा, गलत निर्णय नहीं लिया। मैंने बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, मांस, मदिरा, इनसे अपने को दूर रखा। निंदा, चुगली, झूठ, कपट, छल, इनसे अपने को दूर रखा। तो मैंने ही तो अपने को बनाया है। अब आप दारू पी के पड़े हैं तो आपको ऐसा किसने बनाया? बोलो, आपने खुद ने बनाया। मीराबाई को ऐसा किसने बनाया कि वो कृष्ण के लिए रो रही है? किसने बनाया? खुद ने बनाया। और रावण को ऐसा किसने बनाया कि गली गली पुतले जल रहे हैं? खुद ने बनाया। आप ही हैं वो कुम्हार और आप ही हैं वो मिट्टी। अब आपकी मिट्टी आपके पास है। आप अपने को चाहो तो राम बना लो, अपने को चाहो तो रावण बना लो। बनाओ, क्या बनाना है? सीता बना लो अपने को, या सूपनखा बना लो अपने को? बना लो। इसलिए मेरी मां, सत्संग बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञानी व्यक्ति पेड़ की छांव में बड़ा प्रसन्न है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, उत्तर देना। बताओ, ज्ञान क्या है? क्या जान लो? पहले प्रश्न समझना। क्या जान जाने के बाद हम क्या जान लें कि हमें ज्ञानी कहा जाए? आप क्या जान लो? क्या जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी होने के लिए क्या जानना जरूरी है? बस इतना प्रश्न है। आपको मैं ज्ञानी कहूं तो आपके अंदर वो कौन सा ज्ञान हो जिस ज्ञान के होने के बाद मैं आपको कहूं कि ये ज्ञानी है? बताओ, आप बताओ। भगवान के बारे में तो ठीक है,
तो भगवान के बारे में जान लोगे आप ज्ञानी हो जाओगे। भगवान के बारे में तो रावण भी जानता था, और रावण को भी लोग ज्ञानी कहते हैं, पर रावण के ज्ञानी रावण के पुतले जलते हैं। वो कौन सा ज्ञान है? अच्छा सुनो, ज्ञान तो रावण के पास भी है और हमसे और आपसे ज्यादा है, नहीं है, लेकिन उसके ज्ञान की समाज में कोई वैल्यू नहीं है। पुतले जल रहे हैं उस ज्ञानी के। वो कौन सा ज्ञान है जो आपकी कीमत बढ़ाएगा? क्या जानना है? बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ। सिर्फ एक लाइन में उत्तर देना है, एक सेंटेंस सीधा। पैराग्राफ नहीं करना उसको, एक लाइन, एक सांस में बोल दीजिए। आपके पास क्या, कौन सा बोध हो जाए, कौन सा नॉलेज, कौन सा ज्ञान आ जाए कि आपको ज्ञानी कहा जाए? हैं? विचार। विचार तो सब विचार ही है। शराबी को शराब पीने का विचार है, कसाई को काटने का विचार आ रहा है। सुनो, चलो ये आपके बस का नहीं है, दिमाग लगा रहे हो आप, अच्छा है, पर सुनो। इसलिए देखो, इसके उत्तर के लिए आपको बहुत पड़ताल करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको पका पकाया दे रहा हूं खाने के लिए, है ना। आपको घर में दाल चावल सब्जी रोटी मिलती है बनी बनाई, लेकिन उसे बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं? सही है गलत है? उसके लिए बर्तन धो, बर्तन तैयार करो, बनाओ। आपको पका पकाया मिलता है, पर बनाने वाला ऐसे। अब ज्ञान सुनो, क्या जान लें कि ज्ञानी कौन ज्ञानी है? मेरी नजर कहती है कि जिसने ये जान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, जिसने इतना जान लिया कि मेरे भगवान हैं और भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, बस इतना। इतना आप जान लो कि आपका इस संसार में भगवान के सिवा इतना ही ज्ञान है। इतना आप समझ गए कि इस संसार में भगवान के सिवा आपका, इतना जान गए और इतना मान गए और इतने को फॉलो कर गए, तो आप ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। और आपने सब कुछ जान लिया, पर यह जाना ही नहीं कि आपका इस संसार में कौन है। तो क्या जाना? आपने सब जान लिया, पर यह तो जाना ही नहीं कि आपका कौन। तो सब जान के भी कुछ नहीं जाना। रावण सब जान गया, पर यही नहीं जान पाया कि मेरा कौन है। वो अपने चाटुकार मंत्रियों को कहता रावण के ये मंत्री मेरा है। विभीषण सही बात करता तो लात मार के निकाल देता। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, इतना मान लो, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। इतना मैं जान गया हूं, मैं समझ गया हूं कि संसार में भगवान के सिवा हमारा, हाँ, इस भरी दुनिया में इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में यूं तो लोग, यूं तो कुछ लोग रो रो के भी जी
लेते हैं। यूं तो कुछ लोग रो रो के भी जी लेते हैं इस दुनिया में। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ तो कौन हुआ? तो मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल। तो हमारे सुरेश गर्ग जी और मैया पुष्पा जी, विपिन जी और अश्विनी जी, प्रवीण वंसल जी और सुनीता वंसल जी, बिंदु सिंगला जी, बंटी सिंगला जी, वंश इशिका नक्श कायरीन, एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी लुधियाना पंजाब से आप आए हैं गर्ग परिवार और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यहाँ पोथी पाठ करा रहे आप सब भक्त जन भी अपना कल्याण भागवत जी से कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आपके पूर्वज आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे होंगे कि इस पुरुषोत्तम माह में आपने हमारे नाम से भागवत करा के हमें कृतार्थ कर दिया। इसलिए आने वाला जो तारीख है उसमें पोथी पाठ होंगे 13 जून से। आप भी अपने माता पिता, स्वर्गीय माता पिता या वर्तमान में माँ बाप हैं, आप भी अपने लिए भागवत जी का पाठ सुन लो, पोथी पाठ करा लो। भागवत जीवन को सुख देने वाला है। भागवत जी सब कुछ देती हैं। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति, धन चाहिए तो धन, यश चाहिए तो यश, सब। भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, बाद में स्थापित कर दिया। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे आश्रित जो भक्त हैं उनके लिए पहाड़ भी उठाने को मैं तैयार हूं। स्थापित किया भगवान ने। आज नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर के आए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ से भी अच्छा वृंदावन है। इसलिए मेरी मां, वृंदावन अपने आप में एक बैकुंठ है। कभी वृंदावन आया करो, कभी अपने बच्चों को वृंदावन की पावन धरा का स्पर्श कराया करो। ये वृंदावन अद्भुत धाम है मेरी मां। इस भूमि से प्रेम होना भी किस्मत की बात है। भगवान चाहेंगे तो ही प्रेम होगा। प्रेम कौन दे सकता है? भगवान। अच्छा मैया सच बताएं, भगवान ही हैं जो सब करते हैं। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना, कौन आएगा, कौन यहां रहेगा, यहां सब रह भी नहीं पाते। कुछ लोग आते हैं कि हम ब्रजवास करेंगे, रहते भी हैं महीने 2 महीने, साल 2 साल, पर कुछ ऐसा हो जाता है कि बिहारी जी कहते हैं कि अब यहां से थोड़ा बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि जब आपके, देखो, धाम के प्रति श्रद्धा होना अच्छी बात है, परंतु जब आप धाम में आके बस जाते हैं तब आपकी श्रद्धा में थोड़ा कमी आ जाती है। कहते ना, दूर के ढोल सुहावने। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति में, मेरे में श्रद्धा कम मत करना। उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें तो वृंदावन मिल गया और वो अभिमान में डूब जाते हैं। तब बिहारी जी कहते हैं कि ठीक है फिर। इसलिए गोपियों ने यही गलती की। गोपियों ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। अब भगवान ने बुलाया, बांसुरी बजा के गोपियां आई, सब गोपियां आई, भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे।
तभी गोपियों को घमंड हो गया, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे में ये गुण है। क्या गुण है? कि मेरे आगे पीछे कन्हैया चल रहे हैं। वाह, मतलब मेरे में कोई गुण होगा तब तो कन्हैया आगे पीछे चल रहे हैं, है ना। और जैसे ये अहंकार आया वैसे ही भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। और जब गए तब गोपियों को समझ आया कि मैंने गलती क्या कर दी। गोपियों ने अहंकार कर लिया। क्या अहंकार कर लिया? जैसे महाभारत में अर्जुन ने अहंकार कर लिया, मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूं। अर्जुन ने बाण मारा तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे चला गया। कर्ण का और अर्जुन का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन ने बाण मारा तो कर्ण का रथ कितने हाथ पीछे गया? 21 हाथ पीछे गया। और जब कर्ण ने बाण मारा तो अर्जुन का रथ केवल 3 अंगुल पीछे गया। कितने अंगुल? 3 अंगुल। भगवान कृष्ण बोले, वाह कर्ण वाह। अर्जुन बोले, प्रभु आप हमारी पार्टी में हैं कि उसकी? क्यों? हमने बाण मारा तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे गया, तब आपने नहीं बोला कि वाह अर्जुन वाह। और उसने बाण मारा तो रथ केवल 3 अंगुल पीछे, रिवर्स। और आपने बोला वाह कर्ण वाह। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को अपने बल का घमंड हो गया है। मैं जीत रहा हूं, मैं मार रहा हूं, मैं महाभारत का विजेता हूं। भगवान बोले अपने भक्त के अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। तब भगवान ने अपनी एक उंगली रखी रथ पर और कहा, अर्जुन जरा मेरी उंगली हिलाओ। अर्जुन ने पूरी ताकत पूरी शक्ति लगा दी, एक उंगली टस के मस न हुई, हिली नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। देखो मैं कौन हूं, ये संसार मुझ में ही लय है। मेरे में समाया है ये पूरा ब्रह्मांड। इस धरती पे किसी की ताकत नहीं कि मुझे 1 इंच पीछे कर सके। लेकिन वाह कर्ण, तुमने उस रथ को 3 अंगुल पीछे किया जिस रथ में जगत के पालनहार बैठे। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये बताओ, जब आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता क्योंकि आप भगवान हैं, तो ये कर्ण आपको पीछे क्यों कर रहा है? जिस रथ पर आप हैं उसे कर्ण ने पीछे क्यों कर दिया? तब भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन मैं कर्ण का सम्मान करता हूं। आप कर्ण का सम्मान करते हैं? हाँ। कर्ण की इज्जत करते हैं? हाँ। क्यों? बोले कर्ण के सम्मान में मैं अपने को पीछे कर रहा हूं, कर्ण को इज्जत देने के लिए। क्यों? बोले कर्ण दानी है। कर्ण क्या है? दानी। और भगवान कहते हैं कि राजा बलि बहुत छोटा था। राजा बलि बहुत छोटा था, मैं चाहता तो चींटी की तरह मसल देता, परंतु राजा बलि दानी था, तो दानी का सम्मान बढ़ाने के लिए मैं उसके घर पर भिखारी बन करके गया था, भिक्षा मांगने। क्योंकि मैं दानियों का सम्मान करता हूं।
कर्ण दानवीर है। कर्ण क्या है? दानवीर। कर्ण का नियम था कि रोज ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को, जरूरतमंदों को वो जो मांगे दान करते थे। कर्ण को जब बाण लगा अर्जुन का, और कर्ण जब रथ से नीचे उतरे और पहिया को निकालने के लिए तब बाण मारा अर्जुन ने, वो बाण लगा तो उनके छाती पे बाण लग चुका था कि तभी एक ब्राह्मण आया कर्ण के पास और कर्ण से बोला कि कर्ण, मेरी बेटी का विवाह करना है, तारीख पक्की हो गई है, सुना है कि तुम बड़े दानी हो, हमारी बेटी के विवाह में कुछ दान जरूर करना, हम गरीब ब्राह्मण हैं। और सोचिए उस समय कर्ण की आखिरी सांसें चल रही थी। अब जरा आप सोचिए कि कोई आदमी मर रहा हो और आप उससे कुछ मांगने चले जाएं, तो बताओ पहली बात तो क्या वो मरने वाला व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेगा? यार मैं मर रहा हूं, तुम्हें अभी मांगने की पड़ी है। परंतु कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण, देखो छाती पे बाण लगा है और वो मौत की आखिरी सांसें चल रही हैं, और ब्राह्मण बोले जल्दी बताइए कि आप मुझे क्या देंगे, क्योंकि आप मरने वाले हैं। कर्ण बोले कि मैं अपना रथ दान कर चुका हूं किसी को, अपने शरीर के कपड़े और आभूषण दान कर चुका हूं, क्योंकि कर्ण ने सोचा कि मैं तो मर ही जाऊंगा युद्ध में, पर मेरा ये अंग वस्त्र, ये आभूषण, इनको दान दिया जाए पहले। पर आपके लिए क्या? तब कर्ण को याद आया कि मेरे दांत में सोना लगा है। कर्ण के कुछ दांत सोने से जड़े थे। पहले के लोग नहीं दांतों में सोना लगवा लेते थे। तो कर्ण ने अपने दांतों में सोना लगवा रखा, छाती पर बाण लगा, तभी एक पत्थर उठाया और कर्ण ने अपने दांत तोड़े और दांत का सोना निकाला और उस ब्राह्मण को दिया कि ये लो, अपनी बेटी के विवाह में ये लगा देना। और जब वो ब्राह्मण को दिया तब भगवान, वो ब्राह्मण नहीं थे, स्वयं श्री कृष्ण परीक्षा लेने आए थे। वाह! तुमने मृत्यु की सैया में भी दान किया है, इसलिए आज से दुनिया तुम्हें दानवीर कहेगी। इसलिए वीर एक ही है। वीर कौन? दानवीर कर्ण। क्योंकि आखिरी में भी उन्होंने वो दान करने का नियम नहीं छोड़ा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये दानी है, इसके दान का सम्मान करने के लिए, दानी पुरुष का आदर करने के लिए मैं पीछे हो गया, इसलिए रथ 3 अंगुल पीछे आ गया। अब अर्जुन चरणों में गिर पड़े। अर्जुन का ये घमंड टूट गया कि मैं बड़ा, मैं लड़ रहा हूं, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ करते हैं। जब आपको अहंकार आता है तब भगवान आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, कहीं भी रहो, इस घमंड से ना रहना कि मेरा या मैं, मेरा और मैं। बोलो मेरा और मैं। अच्छा, मेरा और मैं को समाप्त करें तो इसकी जगह कौन सा शब्द जुड़ेगा? मेरा। मेरा की जगह को सेट करो, क्या होना चाहिए? सही क्या है? मेरा कि तेरा? मेरा कि तेरा? जोर से। तो मेरा को डिलीट कर दो। मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा, फैक्ट्री मेरी, बिजनेस मेरा। इस मेरे की जगह हमेशा क्या कहो? तेरा। बिहारी जी सब तेरा। भगवान मेरा आज से क्या डिलीट मारोगे? तेरा डिलीट मार दोगे। वाह!
अच्छी सुन रहे हो कथा। ये आगे वाले श्रोताओं का हाल है, तो पीछे तो अच्छे श्रोता हैं। कह रहे हैं तेरा डिलीट मार दूंगा, मेरा मेरा रखूंगा। मेरा और तेरा में क्या डिलीट करोगे? मेरे की जगह हे प्रभु सब कुछ, और मैं, अब बताओ मैं की जगह क्या सेट करोगे? मैं की जगह क्या क्या? हे प्रभु मैं नहीं आप, मैं नहीं आप, तो मैं नहीं और मेरा की जगह और मैं की जगह बस दो चेंजिंग करनी है। जहां जहां आप मैं शब्द का प्रयोग करते हैं वहां वहां मैं की जगह प्रभु का हे प्रभु आपका, हे प्रभु आप, हे श्रीमन नारायण आप, हे प्रभु आप हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या बोलता है? हर बार जब मैं बोलता हूं तो मैं अपने को ये बोलता हूं दास अनिरुद्ध। मैं अपने भाषा में, अपनी बोलचाल के व्यवहार में मैं अपने आप को मैं कहने से बचता हूं। ये तो बार बार आपको समझाने के लिए मैं कह के आपको समझाना चाह रहा हूं, वरना जहां भी मुझे मैं कहने का अवसर होता है वहां मैं दास अनिरुद्ध कहता हूं। क्या प्रयोग करता हूं? दास। मैं ये हूं नहीं, दास ये है। दास को भगवान ने ये सेवा, ये पहले सुना कि नहीं मेरे दास के मुंह से? जैसे आपने आरती में भी सुनी होगी, मन में बसा के तेरी मूर्ति, आखिरी में क्या कहता है? दास अनिरुद्ध। दास अनिरुद्ध आरती में दास ही प्रयोग है। तो ये दास, ये दासता स्वीकार कर लो। जो भगवान का दास हो जाता है ना, फिर उसे किसी का दास बनने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो भगवान का नहीं होगा उसे सबकी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इस घमंड मैं और मेरा, मैं और मेरा दोनों को क्या मार दोगे? डिलीट कर दो। क्या शेष रह जाएगा? तेरा तुझको अर्पण। अब एक इस चौपाई मेरे संग गा लो तो क्लियर हो जाएगा। बोलो नाथ सकल संपदा। अभी मैं चौपाई बुलवा रहा हूं, अर्थ अभी पूछूंगा, इसलिए ध्यान से समझते हुए बोलना। फिर से, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या अर्थ हुआ इसका भैया बताओ? हाँ, हे नाथ, नाथ मतलब हे नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, जो कुछ मेरा, जो कुछ परिवार है, व्यापार है, मैं सेवक, मैं आपका सेवक, और समेत सुत, सुत मतलब बेटा, और नारी मतलब पत्नी। मतलब हे प्रभु आज से ये परिवार और ये व्यापार सब आपके चरणों में ये दास समर्पित कर रहा है, इसे स्वीकार कीजिए। आज से हम आपके। समर्पण तेरा तुझको। जब तक जीव आत्म समर्पण नहीं करता तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते। सही है? समर्पण,
भक्त कौन हो सकता है, सैनिक कौन हो सकता है? जो देश के लिए समर्पित रहे, वही ना अच्छा सैनिक हो सकता है, राष्ट्र भक्त हो सकता है। जो समर्पित है वही, जो व्यापार के लिए समर्पित है वही अच्छा व्यापारी हो सकता है। किसी भी काम में चाहिए क्या? समर्पण। आपका बेटा यदि आप में समर्पित है तो वह अच्छा बेटा है, और आप में समर्पित नहीं है तो वह अच्छा बेटा। आपकी पत्नी आप में समर्पित है तो अच्छी है, और यदि आप में समर्पित नहीं है तो वह अच्छी नहीं है। पति, अरे रिश्ते भी समर्पण के बिना नहीं चलते। पति का, पत्नी का, बच्चे का, भाई का समर्पण चाहिए। बोलो हाँ। अब बड़े भाई का समर्पण है पर छोटे का नहीं है तो रिश्ता नहीं चलेगा। रिश्ते समर्पण से ही चलेंगे। सही है कि गलत है? जब सामान्य सा रिश्ता बिना समर्पण के नहीं चलता तो जगत के पालनहार से हमारा और आपका रिश्ता बिना समर्पण के कैसे चलेगा? इसलिए कहता हूं पहली सीढ़ी है समर्पण। अर्जुन की तरह समर्पण। अच्छा, कर्ण से भगवान कितना प्यार करते थे, लेकिन कर्ण का समर्पण नहीं था। कर्ण में गलती क्या रह गई जानते हो? भगवान कृष्ण क्या बोले थे कर्ण को? भगवान कृष्ण गए कर्ण के पास और कर्ण परेशान। अच्छा, कर्ण को आज तक ये पता नहीं था कि मेरी मां कौन है। कर्ण को ये पता नहीं था कि मेरी मां। तब मेरी मां कौन है इस प्रश्न का उत्तर जानते हो किसने दिया? एक दिन भगवान कृष्ण गए, कर्ण से कहा, कर्ण महाभारत की तैयारियां हो गईं? कर्ण ने अपना धनुष लेते हुए बोला कि हां तैयारियां हो गईं, मैं अपने धनुष से अर्जुन को मजा चखाऊंगा, मार डालूंगा। तब भगवान कृष्ण बोले कि कर्ण आपको पता है कि आपकी मां कौन है? कर्ण बोले नहीं पता केशव। मैं बताऊं कौन है? हाँ केशव बताओ, तुम्हें पता है ना? हाँ कहो कौन मेरी मां? तब भगवान कृष्ण बोले कि कर्ण आपकी मां है कुंती। कौन है? कुंती। इसलिए तुम भी पांडव ही हो, छठवे हो, तुम सबसे बड़े हो। अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है। ऐसा करो कि तुम पांडवों की तरफ आ जाओ, पक्ष में आ जाओ। कर्ण बोला कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। कुंती बुआ आई। अब देखो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम पांडवों की तरफ आओ, तो भगवान की बात कर्ण ने नहीं मानी। इसलिए भगवान की बात मानो। भगवान की बात ना मान करके आप महान ना बनोगे। कुंती आई, उन्होंने भी कहा कि कर्ण तुम मेरे पुत्र हो, मुझे मेरे बेटों की भिक्षा दे दो। कहा कि मां तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो मैं सहित 5, या तो मैं मरूंगा या तो अर्जुन मरेगा। देखो जान गया कि ये मेरा छोटा भाई है, फिर भी मारने का संकल्प है। क्यों? क्योंकि खुद को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है। समाज में क्या चाहिए? प्रतिष्ठा। और इस प्रतिष्ठा के लिए भाई का भी खून बहाना पड़े तो बहाए। ये क्या है? ये खुद की महत्वाकांक्षा है, इच्छाएं हैं। और जब व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसका यश समाप्त हो जाता है।
कर्ण नहीं जानते तब तक तो बात ठीक थी, पर जान कर भी जब अभिमन्यु को मारा तब कर्ण को पता था कि अभिमन्यु मेरा भतीजा है, फिर भी उस बालक को मार डाला चक्रव्यूह की रचना से। कर्ण के अंदर की दया जागी नहीं, इसलिए फिर आखिरी में भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि जब कर्ण का रथ जमीन पर धंस गया तो अर्जुन से कहना पड़ा उठा गांडीव मार कर्ण को। अर्जुन ने कहा कि कर्ण रथ से नीचे है, इसे मारना धर्म ना होगा, इसे मारना अभी धर्म नहीं है। भगवान कृष्ण बोले इसके लिए क्या धर्म देखता है, इसने कब धर्म का पालन किया। देखो एक तरफ श्री कृष्ण कर्ण को दानवीर कह करके सम्मानित कर रहे हैं, एक तरफ श्री कृष्ण कर्ण का आदर करते हैं और एक तरफ कहते हैं मार डालो इसे। अब ये दो बातें हो गई कि नहीं? अब मुझे आप ये बताइए कि दो बातें क्यों कह रहे हैं कृष्ण? क्योंकि आपके घर में चलनी तो होगी, चलनी आटा चालने की, चलनी का यही काम है अच्छे आटे को अलग कर देना और आटे में जो कचरा था, चोकर था, उसे अलग कर देना। बोलो हाँ, चलनी का यही काम है। श्री कृष्ण भी चलनी है, उसकी अच्छाई में तो उसका सम्मान करते हैं। जहां आप अच्छे हैं वहां प्रभु भी आपका साथ देंगे, इसलिए प्रभु ने दानवीर कह के समाज में कर्ण का सम्मान स्थापित किया और कहा कि ये बड़े दानवीर हैं। लेकिन जहां कर्ण गलत हैं वहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उठाओ गांडीव मार डालो इसे। चलाया बाण, लगा छाती पे। तो आपके अच्छे पुण्यों का भी फल आपको मिलेगा और आपके बुरे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा। दोनों के लिए तैयार रहिएगा, ईश्वर दोनों को अलग अलग करेंगे। अच्छाई जैसे चलनी अलग कर देती है, ऐसे आपकी अच्छाई एक तरफ होगी और आपकी बुराई एक तरफ। जो अच्छे काम किए होंगे उसका भी पुण्य फल मिलेगा और बुरे का भी अवश्यमेव भोक्तव्यम। कृतम कर्म शुभाशुभम। मैया सही है ना? भगवान न्याय करते हैं, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसे वैसा। कोई भी ईश्वर की अदालत में क्या बड़ा, क्या राजा, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। भगवान के लिए क्या कौन, क्या कौन। हमारे श्री भगवान दास गर्ग जी और शीला गर्ग जी भी आज उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं कथा में। भगवान दास गर्ग जी और शीला गर्ग जी। तो बात समझ में आई? कौन बड़ा और कौन? इसलिए सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, वृंदावन लाए। इसलिए वृंदावन आओ, कभी घमंड मत करना, कभी ये मत कहना कि मैं ये मैं वो। यदि मैं कुछ हूं तो मुझे बनाया इन्होंने ही है। यदि आज ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में है तो मैं अपनी मेहनत, अपने भाग्य के बल पर नहीं, भगवान की कृपा के कारण हूं। अच्छा एक बात बताओ, कहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा जरूर,
क्या बोलते हैं कि भाग्य में होगा तो जोर से मैया बोलो मेरी मां, भाग्य में होगा तो। अच्छा ये बताओ, भाग्य से बड़ा क्या होता है? भैया बताएंगे हमारे, भाग्य से बड़ा क्या है? जोर से क्या? थोड़ा जोर से। भाग्य से बड़े विधाता भाई, भाग देखो, भगवान तो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़े होने की तो मैंने बात की ही नहीं। भगवान तो सबसे बड़े हैं, क्या बात है उनके लिए। पर फिर भी मैं पूछूंगा, भाग्य से बड़ा क्या है? आप बताओ। आप कर्म। अरे भाई, कर्म बेटा है, कर्म कर्म पिता है, कर्म पिता है और भाग्य पुत्र है। ऐसा है ना, जो कर्म करोगे उस कर्म का फल जो है वही भाग्य कहलाता है। कर्मों के फल, कर्म पहला होगा कर्म, फिर जो कर्म करने से आपको मिलेगा वही भाग्य है। तो पहली सीढ़ी कर्म और दूसरी सीढ़ी, तो कर्म से ही भाग्य तय होता है। भाग्य से बड़ा क्या? आप बताओ। भरोसा। आप बताओ मैया, भाग्य से बड़ा क्या? लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा। अच्छा ये बताओ, यदि भाग्य में नहीं है तो क्या नहीं मिल सकता? जोर से, जोर से। एक उपाय है मेरे पास, भाग्य में नहीं होगा तो भी मिलेगा। बोलो हां कि ना? भाग्य से बड़ा कौन है? भाग्य से बड़ा है, बड़ी है कृपा। क्या है? जैसे विभीषण के भाग्य में लंका का राजा बनना नहीं था, पर जब भगवान की कृपा हुई, विभीषण के भाग्य में तो लात खाने लिखे थे, लात मार के ना रावण निकाल दिया। भाग्य में लात खाना था, पर जब राम की कृपा हुई तो लंका के राजा हो गए। जो भाग्य नहीं कर सकता वो कृपा कर सकती है। सुग्रीव के भाग्य में बन बन घूमना लिखा था, भाई ने लात मार के निकाल दिया, पर जब राम की कृपा हुई तो सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। इसलिए मेरी मां, हमारे और आपके भाग्य में वृंदावन नहीं था। ये वृंदावन हमें भाग्य से नहीं, प्रभु की कृपा से नसीब हुआ है। ये भाग्य नहीं है। कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं, पर कुछ चीजें कृपा से ही मिलती हैं। हाँ, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। ये वृंदावन बुलाना, ये बार बार प्रभु कथा सुनने का, कहने का अवसर दे रहे हैं। हमारी और आपकी वाणी से प्रभु का नाम निकल रहा है, कानों से कथा प्रवेश कर रही है। हमारा मन पराई औरत में नहीं जाता, ये कृपा ही तो है। हमारा मन निंदा चुगली में नहीं लगता, भगवान की कथा में, ये कृपा ही तो है। वरना बहुतों का मन तो ना जाने कहां कहां लगा है। आपका मन बुरी जगह नहीं लगता, आपका मन सही जगह लगता है।
ये कृपा ही तो है ना मेरी मां। जिन पर कृपा है वो कहीं भी हैं, भगवान से जुड़े हैं। और आप भगवान से जुड़े क्यों हैं? क्योंकि आप पर कृपा है। जिन पर कृपा नहीं है वो क्लबों में जाके नाच रहे, पराई औरतों के कंधों में हाथ डाल के मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी पर झूम रहे हैं। आप पर कृपा है तो इस जगत की चकाचौंध से निकालकर अपने धाम में बिठा रखा है प्रभु ने अपनी गोद में। इसलिए ये कृपा ही है। इसलिए भाग्य से बड़ा कौन? क्या भैया? भाग्य से बड़ा कौन? क्या है? रत्ता? कृपा? हाँ। सारी गोपियों को भगवान ने आज बांसुरी बजा के बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ आओ आओ, सबको बुलाया। सारी गोपियां काम कर रही थीं। दुहन्त्योभिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक गाय दोह रही थी कि बांसुरी कान में सुनाई पड़ी। जैसे ही बांसुरी सुनाई पड़ी दौड़ी। एक बच्चे को दूध पिला रही थी कि कान में बांसुरी का सुर गया, बच्चे को वहीं छोड़ा, दौड़ी। एक आंगन को लीप रही थी कि बच्चे को आंगन को छोड़ा और दौड़ पड़ी। एक अपने पति के पांव दबा रही थी सखी गोपी के बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी सखी। काम धाम, हाँ, ऐसे मेरे मन में विराजिए। हाँ, ऐसे मेरे मन में विराजिए कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए। हाँ, ऐसे मेरे मन में विराजिए कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए। कैसे विराजिए?
ऐसे ऐसे मेरे मन में विराजी कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। ऐसे मेरे मन में विराजी, ऐसे मेरे मन में विराजी मैं भूल जाऊं काम धाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। ऐसे मेरे मन में विराजिए। ऐसे मेरे मन में विराजिए कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम। ऐसे प्रभु आप मेरे मन में समा जाओ कि मैं आपको बस याद रखूं और सब भूल जाऊं। कई बार आप भगवान को भूल जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान के चिंतन में काम धाम भूल जाए, क्योंकि काम धाम के चक्कर में भगवान तो कई बार भूल गए। वो दिन कब आएगा जब भगवान की याद में काम धाम भूल जाएगा। मैया गोपियां सारा काम छोड़ करके प्रभु की तरफ भागती हैं। काम छोड़ना नहीं चाहिए, कई लोग कहते हैं। देखो काम जरूरी है, पर काम कब तक करें इसकी भी तो एक समय सीमा है। क्यों भैया? कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? भैया बताएंगे। कर्म कर्म पूजा है ऐसा लोग कहते हैं। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप बताओ। कर्म कर्म ही धर्म है भाई। कर्म ही धर्म होता तो ये दास ये सवाल ही ना करता। दोनों एक नहीं है ना, इसलिए ना सवाल हुआ। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? दोनों को एक कैसे कह सकते हो? टमाटर और आलू अलग अलग है, एक कैसे है? क्या बड़ा है बस ये बताओ। कर्म को बड़ा कि धर्म को बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हैं, कर्म कि धर्म? कर्म कर्म ठीक। दादाजी सफेद शर्ट वाले, क्या बड़ा है? कर्म। भैया क्या बड़ा? क्या बड़ा, कर्म कि धर्म? कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाओ। जो कर्म को बड़ा माने वो हाथ उठाएं। ऐसे कौन हाथ उठाता है? ऐसे हाथ तो ऐसे ना उठाया जाता है। कर्म बड़ा है, इतने लोगों ने हाथ उठा। अब धर्म बड़ा है, कितने लोग? धर्म का बहुमत ज्यादा है, कर्म का बहुमत कम है। अब आप कह रहे हो कर्म बड़ा, तो ये बताओ कर्म तो कसाई भी कर रहा है। भैया बताओ, तो क्या कसाई का कर्म बड़ा है? उसका कर्म उसे मुक्ति दिलाएगा, पुण्य दिलाएगा? कसाई जो कर्म कर रहा है वो कर्म ही कर रहा है, काटना। कसाई का कर्म क्या है? काटना। क्या उसके कर्म में, उसके कर्म से क्या उसकी सदगति होगी?
क्या पुण्य है किसी को काटना? चोर कर्म करता है, जब चोर कर्म ही कर रहा है, उसका काम ही है चोरी करना, फिर पुलिस काहे पकड़ के ले जाती है? करने दो उसका कर्म। आप कह रहे हो ना कर्म बड़ा, तो कर्म तो चोर भी कर रहा है, फिर आपकी चप्पल ले जाए तो क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि उसने भी तो कर्म ही किया है, उसका कर्म ही है चप्पल चुराना। सही है गलत है? कर्म तो रावण ने भी किया था सीता मां को चुराने का। आप कह रहे हो कर्म बड़ा, क्यों भैया? कर्म तो दारू पीने वाला शराबी भी कर्म कर रहा, दारू बोलता मेरा कर्म ही दारू पीना है। गंजेड़ी कर्म कर रहा गांजा पीने, अपना अपना कर्म सभी कर रहे हैं। तो कर्म श्रेष्ठ है तो फिर दारू पीने वाले का कर्म भी श्रेष्ठ होगा, चोर का कर्म भी श्रेष्ठ होगा, कसाई का कर्म भी श्रेष्ठ होगा। बताओ क्या दलील है? दिल में दिल लगे डर हो गए धनिया, हमारा कमाल जाल दे दे तू बंगाल में। दिल में दिल लगे डर हो गए धनिया, हमारा कमाल जाल दे दे तू बंगाल में। चुमा ले ले होठ में, ले ले चाहे ऐसा है कि कर्म श्रेष्ठ है, फिलहाल पर कौन सा कर्म? धनिया इसलिए कहते हैं वही कर्म करो जो करने के योग्य है, जो कर्म करने के योग्य नहीं है वो कर्म मत करो। वही कर्म। अच्छा बताओ, कसाई कर्म तो करता है पर कसाई के कर्म में धर्म नहीं है। क्या किसी को मार देना धर्म है? इसलिए चोर कर्म करता है पर चोर के कर्म में धर्म नहीं है। क्या किसी का हक चुरा लेना धर्म है? इसलिए कर्म करो पर धर्म के हिसाब से करो। धर्म युक्त कर्म करोगे तो वह कर्म आपका लोक परलोक दोनों सार्थक करा देगा। इसलिए कर्म करो पर किससे करो? धर्म से करो। वही कर्म करो जिस कर्म में धर्म है। इसलिए कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसमें धर्म है या नहीं। इसलिए धर्म युक्त कर्म करो। जैसे झूठा व्यक्ति झूठ बोल रहा है और सच्चा व्यक्ति सच बोल रहा है, कर्म दोनों ही कर रहे हैं, पर एक के कर्म में सत्य है मतलब धर्म है और एक के कर्म में धर्म। इसलिए धर्म से संसार चलता है। क्यों? आप अपनी माँ को देखते हो भैया, और मैंने एक न्यूज वाले से ये बात कही थी बहुत पहले, बड़ा वायरल हुआ ये विषय और बहुत चर्चा का विषय बना है अभी भी। एक व्यक्ति ने मेरे से सवाल किया, पत्रकार बंधु ने, कि आप धर्म को बड़ा मानते हो कि संविधान को? ये पत्रकार का सवाल था। एक पत्रकार ने मेरे से सवाल किया कि धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा? बताओ कौन बड़ा? कौन बड़ा? जोर से। एक बंदे ने पूछा कि संविधान बड़ा कि धर्म बड़ा? मैंने कहा कि ये बताओ, तुम अपनी माँ को देखते हो और पत्नी को देखते हो। भैया बताइएगा, आप अपनी पत्नी को देखते हो और अपनी माँ को, तो दोनों को देखने की नजर एक ही है कि अलग अलग दृष्टि से देखते हो? बताओ। जिस नजर से पत्नी को देखते हो क्या उसी नजर से माँ को देखोगे? नहीं ना। किसने रोका है आपको? संविधान ने कि धर्म ने? हाँ, ये पत्नी है इसे कैसे देखूं, ये माँ है इसे कैसे देखूं? ये संविधान की नजर से माँ और पत्नी को ना देखा जाएगा। इसे देखने के लिए तो धर्म की नजरें चाहिए। इसलिए धर्म की दृष्टि से ही ये संसार चल रहा है।
में धर्म है। एक धर्म ही है जो ये कहता है कि पत्नी को ऐसे देखो और माँ को ऐसे, बेटी को ऐसे देखो और बहन को। धर्म मर जाएगा आपके अंदर का तो आप भेद ना करेंगे कि ये माँ है कि पत्नी है। अभी एक आदमी देखो जिनका धर्म मर चुका है। अभी आपने सुना एक सास अपने दामाद के संग भाग गई। सुना कि नहीं ये वाला केस? एक सास किसके साथ भाग गई? बेटी का लगा ब्याह तो मां ने कहा बेटी तू रुक, मैं दामाद के संग घूम के आती। अब बताओ, सास भाग गई दामाद के साथ। अब एक बात बताओ, क्या इस सास का धर्म जिंदा है और उस दामाद का धर्म जिंदा है? जो तुम्हारी होने वाली माँ थी, भाई सास भी तो एक माँ है। देखो आपकी भी एक सास है, आप अपनी सास को किस दृष्टि से देखते हो? बोलो माँ, क्यों देखते हो? क्योंकि अभी आपका धर्म जिंदा है और उस दामाद ने अपनी सास के संग शादी कर ली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का धर्म। अच्छा, दामाद भी बेटा की तरह होता है। सास माँ है तो दामाद क्या हुआ? तो उस सास को तो समझना था ना कि ये तो मेरा बेटा ही है, बेटी का पति मेरा बेटा पुत्रवत है। लेकिन वो भाग गई। क्यों? क्योंकि अच्छा